हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कन्वे करना चाहते हैं, तो वो क्या है? ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइस, जिसके लिए भी आज का शिफ्ट आप देखना चाह रहे हो, उनके साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर सकता है। तो बने रहिए मैं इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं तो आपके पर्सन ज़रूर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इनका पहला मैसेज आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो या तो इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसके चलते इनके बिहेवियर्स इस तरह से आते हैं। मतलब आपके पर्सन आपसे बिल्कुल ही क्लियर शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, या फिर अगर आपका ये सवाल है इनसे कि ये इस तरह से बिहेवियर्स क्यों रखते हैं, क्यों भागते रहते हैं, व्हाट्स द रीज़न, क्या वजह है, तो ये शायद आपको वजह बताना चाह रहे हैं, या फिर ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि इनके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, इसलिए इस तरह से इनके बिहेवियर्स आते हैं। भले वो बिहेवियर कुछ अजीब से आपको साउंड करते होंगे, आप सोचते होंगे कि ये इंसान इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, क्यों भागते रहते हैं। मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, अपब्रिंगिंग इस तरह से की गई होती है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों के लिए खुद को अलाउ नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज होती हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें इनके साथ अच्छी हो रही होती हैं, इस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पर्सन इसी वजह से उन सारे बिहेवियर्स में रहते होंगे कि आपसे ठीक तरीके से बात नहीं करते होंगे, अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर नहीं करते होंगे, और एक तरह से हमेशा रनर बने रहते हैं। इनके कुछ अननोन फियर्स रहते हैं। तो जो भी कुछ है, आपके पर्सन को उस हद तक का प्यार नहीं मिला होगा जितना प्यार आप देते हो इन्हें। और जब से इनको इस तरह से प्यार मिलना शुरू हुआ तो शायद ये उस प्यार से डरते हैं कि इस तरह से कभी इनको ट्रीटमेंट मिला नहीं। आप हद से ज़्यादा इन्हें पैम्पर करते होंगे, आप हद से ज़्यादा इनके लिए नर्चर करते होंगे, केयर करते होंगे इनकी। ऐसा इनको माहौल कभी मिला नहीं, तो दे हैव टू गेट हील्ड फ्रॉम दिस थिंग। ओके, तो ये वजह हो सकती है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से इस तरह के बिहेवियर्स में होते हैं आपके साथ। इनका अगला मैसेज है आई डोंट वांट टू बी अलोन। तो इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा यही रहा होगा कि ये हमेशा अकेले रहे होंगे। ओके, और इनको वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू, वो वर्थ कभी किसी ने दी नहीं होगी जिस तरह से आप इनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिहेवियर्स में रहते हो, इनके लिए अनकंडीशनल रहते हो, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, आप इन्हें अच्छा फील करवाते हो, और ये भी कहते होंगे इनसे कि ये कितने अच्छे हैं। ओके, जबकि इनको ऐसा किसी ने इससे पहले कहा ही नहीं। हमेशा या तो इनकी बेइज्जतियाँ हुई हैं, इनको अच्छे से ट्रीटमेंट्स नहीं मिले, और अगर इनके कुछ फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज पर लोगों ने बड़ा पॉइंट आउट करके इन्हें हमेशा एक तरह से बुली किया होगा। ऐसे भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं इनके जहाँ पर इनको चाइल्डहुड में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को सफ़र करना पड़ा होगा। और जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, आपने इनके सारे एरियाज को हील करना शुरू किया है, और अब ये अकेले नहीं रहना चाहते। ओके, तो ये इनके राज हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे, और यही वजह है कि ये आपसे इन्हीं सारी बातों को कहने से डरते हैं। और यहाँ पर इनके मैसेजेस पॉपअप होकर आए हैं कि ये यही कहना चाह रहे हैं आपसे। और इनका अगला मैसेज आपसे ये कहता है कि दे हैव हर्ट मी। किसी ने इनको हर्ट किया है, जो इनके चाइल्डहुड से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, और ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें अकेला छोड़ा गया, इनकी बेइज्जतियाँ हुई हैं, इनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिले, और इन्हें हर्ट किया गया है हर बारी। तो दैट्स द रीज़न आपके पर्सन ये आपसे बताना चाह रहे हैं कि किन्हीं लोगों ने इन्हें हर्ट किया है। दे आर इन द पेन, बट आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, आपने इन्हें हील किया होगा। तो मे बी ये एक जेस्चर ऑफ थैंक यू वाले वेज में कह रहे हैं कि आपने मुझे उन सारे पेन से निकाला, जो कि बहुत मुश्किल था।
मुझे वहाँ से निकलना और उस पर्टिकुलर से फेज़ को भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, आपने मुझे हील होने में मदद की है, मेरे पैटर्न्स को एंड करने में मदद की है, तो मे बी दे वांट्स टू से थैंक यू टू यू। ओके, और इनका अगला मैसेज है, दिस लव इज क्रेजी। हो सकता है आपका प्यार इन्हें वापस से बच्चा बना देता है, एंड दे फील दैट ज़ील, द एक्साइटमेंट और द ऑप्टिमिज्म। यानी कि ये प्यार जब भी कभी आपके लिए फील करते हैं तो ये कह सकते हैं ना, इट्स अ वेरी पैशनेट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी। ये प्यार पागल प्यार है, मतलब किसी के प्यार में पागल हो जाना। दिस लव इज क्रेजी, यू नो, यही आपसे कहना चाह रहे हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि विल दिस पेन एवर स्टॉप। तो आपसे अगर ये दूर रहते हैं या फिर इन्होंने बहुत सारी बातें अभी तक आपसे कन्फेस नहीं की हैं, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इस प्यार में जो पेन है, क्या ये कभी ख़त्म होगा? क्या ये कभी पेन स्टॉप होगा? यू नो, क्योंकि मैं आपसे जब दूर रहता हूँ या रहती हूँ, मैं बहुत पेन में रहता हूँ या रहती हूँ। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये दर्द कभी रुकेगा, कभी ये पेन स्टॉप होगा? ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। इनके कुछ और मैसेजेस लेते हैं यहाँ पर। इनका पहला मैसेज है, यू केम क्लोजर देन एनीवन। इनके ज़िंदगी में जितने आप इनके करीब आए हो, उतने ज़्यादा कोई इनके करीब नहीं आया। और ये यही बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो, और कोई इंसान मेरे इतने करीब नहीं आया। किसी को मैंने अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने सराउंड एक सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्री बनाकर रखी है, जो मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूँ या करती हूँ। मैंने आपको इसलिए अलाउ किया क्योंकि मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। ओके, आपका एक सॉफ्ट टच होगा, मतलब आपने इनके दिल पर वो एक इम्पैक्ट डाला है कि दे कैन ट्रस्ट यू। और एक हीलर जो भी होता है, उसकी जो आवाज़ भी है वो उस इंसान के लिए सॉफ्ट होती है, उस इंसान का टच भी उसके लिए हीलिंग देता है। तो आपकी वॉइस हो या आपका टच हो, इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यही वजह है कि दे अलाउड यू टू जस्ट केम क्लोजर दैन एनीवन। ओके, यही आपसे कहना चाह रहे हैं। और ये आपसे कहते हैं कि आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। बट इन्होंने फिर भी आपके साथ भी एक बाउंड्री रखी होगी। इन्होंने आपको भी हद से ज़्यादा क्लोज आने नहीं दिया, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको छोड़ कर ना चले जाओ। ये फियर ऑफ लूजिंग भी है, मतलब इनके साथ अगर अक्सर लोगों ने एक ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया है कि इनके क्लोज आते हैं लोग और इन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, और हो सकता है इनके दिल से खेला गया है कई बार। तो मे बी दैट्स वाई जितने क्लोज ये आने देना चाहते हैं आपसे, उतने इन्होंने अभी तक आपको क्लोज आने नहीं दिया। लेकिन हाँ, आप ही हो जो जितने भी क्लोज आए हो, वो उतने क्लोज आप ही को इन्होंने आने दिया है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। हो सकता है आपके और इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वहाँ पर इनकी गलतियाँ रही हैं, बट इन्होंने हमेशा आपको ब्लेम किया। और अगर प्यार की भी कन्फेशन को लेकर है कुछ बातें, इन्होंने आपसे ये कहा होगा कि मैं तो आपको सिर्फ दोस्त मानता हूँ और आप हद से ज़्यादा मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको उस तरह से नहीं देखता। अगर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स इस तरह की भी बातें करते हैं, अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो दे रियली वांट टू कन्फेस दैट कि इट वाज माय फॉल्ट। एक्चुअली उसमें आपकी गलती नहीं थी, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहा। आई वॉज बीइंग सेल्फिश देयर। ओके, तो मे बी दे हैव पुश्ड यू अवे। आपको इन्होंने हद से ज़्यादा क्लोज आने नहीं दिया, जबकि ये चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा। तो ये अगेन मैं कहूँगी कि ये ट्विन फ्लेम का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह से अक्सर बिहेव करते हैं। इफ़ दे आर द रनर्स, तो ये भागेंगे बहुत ज़्यादा और ब्लेम भी करेंगे, अजीब सा बिहेव करेंगे और समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि हाँ, इनके साथ ऐसा हुआ है और इन्होंने आपको ब्लेम किया है। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो वो जो अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है, जो अक्सर ट्विन फ्लेम्स में देखने को मिला है, आपके पर्सन वो अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। और हमेशा ये जब कभी भी आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो जा नहीं पाते होंगे, बिकॉज वो जो
पुल है, आप दोनों के बीच में जो एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, वो स्ट्रिंग हमेशा इनको खींच लेकर आता है। अगर ये जाने की कोशिश भी करते हैं तो ये वापस से आपकी तरफ बुलाए जाते हैं। दैट्स द अट्रैक्शन। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि वी विल बी टुगेदर अगेन। तो अगर यहाँ पर एक रीयूनियन की बात हो रही है, ओके, आपकी एक यूनियन हो चुकी थी और यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक रीयूनियन आप चाहते हो, तो यस, दैट इज गोइंग टू हैपन। आपके पर्सन भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, हम दोबारा मिलेंगे ज़रूर, हम दोबारा से एक हो जाएंगे, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तब भी। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को कैसे लीड करना चाहेंगे ये हम देखेंगे। मतलब एक प्रॉबेबली नेक्स्ट एक्शन की तरह आप इस चीज़ को ले सकते हो। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। तो अगर आप दोनों ऑनलाइन मिले हो और कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, लाइक इन 3D फ्रंट, एक दूसरे से पर्सनली आप कभी नहीं मिले हो, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपके साथ ये एक डेट प्लान करना चाहते हैं, आपको कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हैं। प्रोबेबली यहाँ पर कॉफी कप का कार्ड ये कहता है कि मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट्स, फीलिंग्स, एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। तो आपके साथ ये एक कॉफ़ी डेट पर जाना चाहेंगे, जहाँ पर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। अगर इन्होंने अभी तक आपको देखा नहीं है तो दे रियली वांट टू सी यू, और आपके साथ एक अच्छी मेमोरी बिल्टअप करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। और फिर ये इस फ्रेंडशिप को, अगर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है तो इस फ्रेंडशिप को और गहरा करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर लव है तो इस लव को पक्का करना चाहते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं। मतलब आपसे भी सुनना चाहेंगे, ये अपना भी बताना चाहेंगे। तो डेट की प्लानिंग्स इनके माइंड में अभी चल रही हैं। दे रियली वांट टू टेक यू ऑन अ डेट, प्रॉबेबली ऑन अ कॉफी डेट। ओके, तो यहाँ पर पार्टिंग का कार्ड भी रिकन्फर्म कर रहा है। टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो अगर आप दोनों लेटली सिंगल रहे हो और इस प्यार को इन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया है, तो ये अपने सारे फ्रेंड्स से आपको मिलाना चाहते हैं, एक पार्टी वाला एम्बियंस क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स अ शेयर गेट टुगेदर, ओके, जहाँ पर ये आपसे भी मिलना चाहेंगे, लोगों से भी आपको मिलाना चाहेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो ये आपके फ्रेंड्स से भी मिलना चाहेंगे। तो पार्टी टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग। ओके, बहुत रह लिए सिंगल, बहुत रह लिए एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा भी लिया। ओके, अब नाउ दिस इज़ द टाइम कि हमें अभी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना है और इस पर्टिकुलर से ब्यूटीफुल कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। तो आपको इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे इन मोमेंट्स को आप जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जो आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ अफर्मेशंस पिक की हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। समझ लें कि ये आपके लिए गाइडेंस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, फॉलो द मून, आई लव फॉलोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स। तो जो जैसा हो रहा है आपके साथ, मैजिकली अगर टर्न हो रहा है आपके साथ, तो जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि आपके साथ मैजिक होने वाला है। आपके पर्सन की यहाँ पर थॉट्स को देखकर लग रहा है, इनकी प्लानिंग्स को देखकर लग रहा है कि ये सच में खुलना चाहते हैं। आपने इनके बहुत बड़े चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील किया है इवेंचुअली। ये अभी आपसे ओपन अप हो सकते हैं। जिस तरह से नर्चर एंड केयर आपने इनकी तरफ दिखाया, दे कैन ट्रस्ट यू नाउ। और आप ही वो इंसान हो जिनके मतलब जो इनके इतने करीब गए हो। तो यस, आप मैजिक पर विश्वास रख सकते हो। मैजिकली आपके साथ चीज़ें टर्न होंगी। एंड प्रॉबेबली यहाँ पर फॉलो द मून का कार्ड यही कहता है कि मून के जो साइकिल्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे। जब कभी भी फुल मून होगा या न्यू मून होगा, तो ऐसे फेजेस बहुत सारे लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम कैप्सूल टॉक्स अबाउट आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। तो आप जैसे हो आप वैसे ही रहिए, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो परफेक्ट हो। और जिस एनर्जी में अभी आप बने हुए हो, लाइक एक रिदम होता है बॉडी, माइंड एंड हार्ट का। ओके,
तो अभी आप जिस भी रिदम में चल रहे हो, जो भी आपका रूटीन है, स्पिरिचुअलिटी को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो जिस तरह से भी अभी आप बने हुए हो, जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप द परफेक्ट अलाइनमेंट में हो। ओके, अगर नहीं हो तो आपको वर्क करना चाहिए। कहीं से भी आपको लगता है कि मैं कहीं पर भी कम हूँ, तो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब कभी भी आपको ऐसा लगने लगेगा कि यस आई एम परफेक्ट, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं अभी एम्ब्रेस कर सकती हूँ जो भी साइकिल मेरे सामने आ रहा है, आई एम रेडी फॉर दिस थिंग टू हैपन, आई एम रेडी फॉर द मैजिक। ओके, तब ये मैजिक आपके साथ होने लगेगा। मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई एम इन द परफेक्ट अलाइनमेंट। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, मुझे वर्क करना है, तो फिर जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और जिस दिन वो एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करोगे तो मैजिक उस दिन से आपके साथ होना शुरू होगा। और प्रॉब्ली आपके पर्सन भी वो एक मोटिवेशन महसूस करेंगे कि हाँ, नाउ आई एम रेडी टू टेक दैट इनिशिएटिव और लीप ऑफ फेथ। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो लास्ट अफर्मेशन है आपके लिए, बिल्ड अ फेरी हाउस, देयर इज मैजिक एवरीवेयर। तो आपको कह सकते हैं ना डे ड्रीमिंग करके आपको बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करनी है। जो लोग विजुअलाइज ज़्यादा करते हैं, डे ड्रीमिंग ज़्यादा रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, उन्हीं के साथ चीज़ें होती हैं। जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ भी इमेजिन नहीं कर रहे, विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनको क्या चाहिए, ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं होता। ओके, मैजिक उन्हीं लोगों के साथ होता है जो चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो एक फेरी हाउस बिल्टअप कर सकते हैं अपने ख्यालों में, यू नो। तो ये अगर आप कर रहे हो तो ग्रेट, अगर आप ये नहीं करते हो तो लाइक सीन्स को, चीज़ों को इमेजिन करना शुरू करो, विजुअलाइज करना शुरू करो कि आप क्या चाहते हो। और जब आप वो सिग्नल यूनिवर्स को भेजोगे, वो एक मैनिफेस्टेशन का फॉर्म है, और वही चीज़ें आपके लिए मैजिकली टर्न होंगी आपके 3D लाइफ में। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है। आई होप बहुत सारे लोगों के लिए ये जो शिफ्ट है, ये जो मैसेजेस हैं, रेजोनेट कर रही होंगी, और यहाँ से जो गाइडेंस आपको मिली है वो भी आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। कल मैंने एनर्जी अपडेट्स पोस्ट की थी ट्विन फ्लेम्स के लिए। अगर वो शिफ्ट किसी ने नहीं देखा है तो आप अपने पर्सन की करंट एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो वहाँ से, जो कि एक लिटिल बिट जो एंगल है वहाँ पर कार्मिक साइकिल को दर्शा रहा है। अगर आप जानना चाह रहे हो कि आपके पर्सन के साथ उनका कार्मिक जो साइकिल है वो कहाँ तक रीच हुआ है, तो आप कल की वीडियो ज़रूर क्लिक करके देख सकते हो गाइस। और अगर आप लोग प्राइवेट सेशंस चाहते हो मुझसे, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं, चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।